जो ये 15 गारंटी हैं, देने वाला कौन है? उनकी अपनी गारंटी एक दिन की नहीं है। हो सकता है चुनाव हारने के बाद वो किसी भी टाइम उनकी बेल ख़त्म हो जाए और वो जेल में चले जाएंगे। कि क्या वो गारंटी दे सकते हैं? जो आदमी सीएम की कुर्सी पे जाके नहीं बैठ सकता, जो एक फाइल साइन नहीं कर सकता, वो नकली घोषणा पत्र जारी करता है, तो दिल्ली के लोगों को क्या बेवकूफ़ समझा हुआ है आपने? क्या आपने सभी को समझ लिया कि यहाँ अनपढ़ लोग रहते हैं? आप किसी भी दिन, आपकी खुद की गारंटी नहीं है, आप खुद जेल जा सकते हो। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से जन घोषणा पत्र जारी हो गया और जन घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 गारंटियां दी हैं जनता के लिए। और उन 15 गारंटियों में आप अच्छे से जानते हैं, फ्री पानी, फ्री बिजली, और उसके बाद इस बार भी उन्होंने यमुना साफ करने की गारंटी दी है, और महिलाओं को 2100 रुपये जो महिला सम्मान योजना है उसकी गारंटी दी है। बुजुर्गों के लिए फ्री योजना, फ्री इलाज वाली योजना जो संजीवनी योजना है उसकी गारंटी दी। उन्होंने कहा है कि बुजुर्गों को सरकारी अस्पताल में तो फ्री इलाज के लिए गारंटी है ही, लेकिन वो प्राइवेट में भी फ्री इलाज की गारंटी वो दे रहे हैं। इसी बीच उन्होंने कहा है कि दिल्ली में इस बार 15 हमारी गारंटियां हैं, उन 15 गारंटियों पर हम खरे उतरेंगे। और वहीं उन्होंने अब किराएदारों को भी इस गारंटियों में शामिल कर लिया। उन्होंने कहा है कि किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी दिया जाएगा। इसी बीच हमारे साथ एनसीपी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अजीत गुट से वीरेंद्र जी है। और वीरेंद्र जी, आप देख रहे होंगे लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं। उन्होंने अभी 30 प्रत्याशियों की विधानसभा चुनाव में घोषणा की थी, जिसमें से 7 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया था। उस नामांकन को लेकर भी बड़ी नाराजगी एनसीपी की तरफ से जताई गई थी, और अभी भी कहीं ना कहीं वो एनसीपी की तरफ से उन प्रत्याशियों को लेकर ये खुलासे कर रहे हैं कि भाई ये प्रत्याशियों को नामांकन रद्द किया क्यों गया था। और चुनाव आयोग से उन्होंने एक अपील भी की थी कि भाई इस पर संज्ञान लिया जाए। हमारे साथ बातचीत करेंगे, और इनका भी जन घोषणा पत्र कल जारी होने वाला है। ये क्या देंगे अपने जन घोषणा पत्र में वो तो हम कल आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो जन घोषणा पत्र जारी हुआ है जिसमें 15 गारंटी वो लेके आए हैं। सबसे पहला मुद्दा उनका फ्री पानी, फ्री बिजली, उसके बाद सीवर सही होंगे, सीवर के पाइप तमाम चीज़ें बदली जाएंगी, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, महिलाओं के लिए 2100 रुपये की योजना, बुजुर्गों के लिए सरकारी योजना जो फ्री है उसके लिए, इन तमाम योजनाओं को लेकर और 15 गारंटियों को लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, पहली बात तो जो ये 15 गारंटी हैं, देने वाला कौन है? 15 गारंटी देने वाले अरविंद केजरीवाल, उनकी अपनी कोई गारंटी है क्या? उनकी अपनी गारंटी एक दिन की नहीं है। हो सकता है चुनाव हारने के बाद वो किसी भी टाइम उनकी बेल ख़त्म हो जाए और वो जेल में चले जाएं। पहली बात तो जो आदमी गारंटी दे रहा है उसी की गारंटी पे बड़ा मतलब बहुत सवालिया निशान लगा हुआ है कि क्या वो गारंटी दे सकते हैं? जो आदमी सीएम की कुर्सी पे जाके नहीं बैठ सकता, जो एक फाइल साइन नहीं कर सकता, वो नकली घोषणा पत्र जारी करता है, तो दिल्ली के लोगों को क्या बेवकूफ़ समझा हुआ है आपने? क्या आपने सभी को समझ लिया कि यहाँ अनपढ़ लोग रहते हैं? आपको खुद ये समझ में आना चाहिए कि आप कोई गारंटी दे ही नहीं सकते, क्योंकि आप किसी भी दिन, आपकी खुद की गारंटी नहीं है, आप खुद जेल जा सकते हो। रही बात इन 15 गारंटियों का पोस्टमार्टम अगर करने की मैं बात करूं, तो पिछली बार बच्चों की कसम खाई थी। इन्होंने ये भी बोला था कि छठ मैया वाले पर्व पे मैं आऊँगा और जमुना में डुबकी लगाऊंगा और अर्घ भी दूंगा, छठ भी मनाऊंगा। वो आदमी जमुना में आने की बजाय उस छठ मैया पर्व से बचता रहा, क्योंकि जमुना इतनी गंदी कर दी, इतनी दूषित कर दी कि वहाँ पर जिन लोगों ने अर्घ दिया उन लोगों को भी स्किन रोग हुए हैं। तो इन गारंटियों का तो दूसरी बात, हेल्थ की गारंटी दे रहे हैं बुजुर्गों के लिए। यही वो सरकार है। अगर आप इनके कथनी और करनी को देखोगे तो इन्होंने सरकारी हॉस्पिटल डिस्पेंसरियों में दवाइयों का जो नंबर होते थे 450 से ऊपर दवाइयाँ रिकमेंड होती थी, उनको घटाकर 150 के करीब ला के कर दिया है। तो इनकी क्या गारंटी है जो गलत काम करते हैं? जिनका शिक्षा मंत्री एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री बेचने के काम में जेल में जाता है और बेल पे है, ये पूरी की पूरी कैबिनेट की कोई गारंटी नहीं है।
और इसीलिए दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि 70 में से 7 सीटें नहीं आने वाली हैं। इस बार जैसे पहले छप्पड़ फाड़ के वोट दिए थे उसी तरह से छप्पड़ फाड़ के सुपड़ा साफ करने वाले हैं। लेकिन इस बार लगातार वो ये कह रहे हैं, उनके प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि इस बार बहुत जोरों से झाड़ू चलने वाली है और झाड़ू सबको साफ करके दिल्ली में फिर से सत्ता में आने वाली है। ये सच बात है, इस बार बहुत ज़ोर से झाड़ू चलने वाली है, लेकिन झाड़ू चलने वाली है झाड़ू वालों पे, झाड़ू चलने वाली है आम आदमी पार्टी पर। और ये ऐसी झाड़ू चलने वाली है कि 70 में से 7 सीटों के लिए अरविंद केजरीवाल तरस जाएंगे, क्योंकि उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ ईमानदारी नहीं बरती है। दिल्ली के लोगों ने 70 में से 67 सीट दी, इसलिए दी कि उनको एक अच्छी ईमानदार सरकार चाहिए थी। और इन्होंने क्या दिया? इन्होंने हर जगह पे दिल्ली के लोगों को लूटने का काम किया। जिन ऑटो वालों ने इनको सम्मान देके उनको वोट देके सरकार बनाने का काम किया, उन ऑटो वालों को बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, दिल्ली में 2.5 लाख का ऑटो होता है, वैसे 7.5 लाख का मिलता है। उनका खून चूस लिया है। इस बार ऑटो वाले के लिए भी गारंटी लेके आए हैं 15 गारंटी में। वो बेटी के लिए 1 लाख रुपए देंगे, 5 लाख का 10 लाख का इंश्योरेंस देंगे और 5 लाख का मैंने सुना है कि और भी वो देने की इलाज करने की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर वो देना चाहते हैं ऑटो वालों को तो 2.5 लाख का ऑटो जो 7.5 लाख का मिलता है उसको 2.5 लाख का कर देना, और वो दिल्ली सरकार उनको फाइनेंस करना शुरू कर दे। वो प्राइवेट फाइनेंसर के पास जाके अपना खून चुसवाते हैं, वो काम ख़त्म करे अगर देना चाहते हैं। ये जो 2.5 लाख का 5 लाख का जो बीमा है, 100 रुपये साल की किस्त में 10 लाख का बीमा हो जाता है। आप बताइए क्या ऑटो वाले की कीमत आपने 100 रुपये साल की लगा दी? तो निरंजन जी, ये जो 15 गारंटियां दी हैं जन घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी ने, इससे आप ही खुश नहीं है या दिल्ली की जनता भी खुश नहीं हो सकती? देखिए, मैं दिल्ली की जनता की गली गली तक पहुंच रहा हूं। जहां हमारे प्रत्याशी हैं वहां पर भी, जहां हमारे कार्यकर्ता हैं वहां पर भी। दिल्ली की जनता तो मन बना चुकी है कि धोखेबाजों से बच के रहना है, और इसीलिए दिल्ली की जनता आज की डेट में अरविंद केजरीवाल इतने घबरा गए कि हमारा नई दिल्ली से जो कैंडिडेट थे विश्वनाथ अग्रवाल जी, उनका पर्चा तक नहीं भरने दिया। नहीं, क्यों नहीं भरने दिया, क्या कारण है? वो 2 बजे अंदर जाते हैं पर्चा भरने के लिए और वहाँ उनको गलत तरीके से बिठा लिया जाता है अंदर। नहीं, तो अरविंद केजरीवाल जी क्यों उनका पर्चा कैंसिल करवाएंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, किस बात का? देखिए, एक चीज़ बड़ी यहाँ पे है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये जो चुनाव था ये अरविंद केजरीवाल वर्सेस विश्वनाथ अग्रवाल था, और पूरे अग्रवाल समाज ने उनको एक सम्मान देने का काम किया था कि इस बार ईमानदार पढ़ा लिखा एक एडवोकेट चुनाव में आया है, सेवा करने आया है, तो उनको ये चुनाव दूसरी तरफ जा रहा था। अरविंद केजरीवाल को और उनके गुर्गों को जब पता चला तो उन्होंने ये काम किया, उनको गलत तरीके से बिठा के 7:30 बजे तक उनको पर्चा नहीं भरने दिया। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, अरविंद जी इस बार साफ होने वाले हैं। क्या वो अपनी सीट से भी उनको डर लग रहा है? 100% हार रहे हैं, 100% हार रहे हैं, क्योंकि और वही हार का ही ज़्यादा बड़ा भय था कि केजरीवाल ने हमारे अग्रवाल साहब को रोकने का काम किया है। तो ये चीज़ें, और जो अभी 15 गारंटियों में जितनी भी गारंटियों की बात करोगे आप, अगर मैं ऑटो की बात करेंगे तो मैं पूरे एक एक चीज़ का पोस्टमार्टम कर दूंगा कि ऑटो वालों की इतनी चिंता है तो उनके लिए सीएनजी कम कर दीजिए ना रेट के, आप उनका मीटर का किराया बढ़ा दीजिए, आप उनको ऑटो रिक्शा वेलफेयर फंड बना के दीजिए, ताकि वो कोई 70 साल का 65 साल का ऑटो चालक हो जाए तो वहाँ से उसे पेंशन मिले। अच्छा, 10 साल इनकी सत्ता रही है, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि इस बार पक्की एक गारंटी और है 15 गारंटियों में कि भाई जो सीवर जो टूटे हुए हैं, उबल रहे हैं, इनकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से करेंगे। क्या मानते हैं? देखिए, सीवर तो छोड़ दीजिए, इन्होंने जो रोड खोद के फेंक दिए हैं, इन्होंने जो प्लॉटों में पानी भर जाता है, जरा सी बारिश होती है, सीवर का जो निकासी है वो कहीं है ही नहीं। इनके लोगों ने कहीं तो पाइपलाइन ही नहीं डाली हैं, पैसे कमाने में लगे रहे। पिछले 10 साल में जो भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है, ऐसा किसी सरकार ने नहीं किया, और इसी वजह से ये पूरी कैबिनेट, इनके मंत्री चुनाव आने से पहले भाग गए, छोड़ के पार्टी को छोड़ के जिनके मिनिस्टर भाग रहे हों। आप समझ जाइए
कि उस पार्टी की हालत क्या होने वाली है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ये बोल रहे हैं कि भाई इस बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और इन 15 गारंटियों के साथ साथ हम बहुत अच्छी तरीके से और अच्छा दिल्ली मॉडल बनाएंगे। क्या लगता है, भरोसा है? देखिए, मैंने कल एक बड़ी सभा में एक कहानी सुनाई थी कि एक बगला था, एक तालाब के पास रहता था। जब बगला बूढ़ा हो गया तो वो एक दिन रोने लगा, मछलियों को बोलने लगा कि मछलियों तुम लोग मर जाओगे, आज मुझे एक चीज़ पता चल गई है कि इस तालाब को कोई लोग भर देंगे मिट्टी से और तुम यहीं मर जाओगे। मछलियों में हलचल हो गई। मछलियों ने बोला कि हमारा जीवन कैसे बचेगा? तो उसने बोला कि इस पहाड़ के पीछे, तालाब के पीछे एक और बड़ा तालाब है, बहुत सुंदर है, मैं वहाँ लेके चलता हूँ। तो जब उससे शिकार नहीं होता था, बूढ़ा हो गया था, तो उसने एक नई कहानी चली और डेली 2-4 मछलियों को पकड़े और वहाँ ले जाके खा लेता था। एक बार उसने देखा कि भाई ये मछलियों को ले जाता है, तो केकड़े ने बोला मछलियों को कि भैया समझ जाओ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये गलत आदमी है और इस बार मैं देख के आता हूँ, ये हर बार मछलियों को क्यों लेके जा रहा है। मछलियों ने मन बना लिया कि ठीक है, इस बार आप पूछ लो। और केकड़े ने बोला कि मेरे को ले चल। केकड़े को जब वो लेके जाने लगा, लेके जाना नहीं चाहता था, लेके जाने लगा, तो केकड़े ने ऊपर से देखा कि पहाड़ पे तो बड़ी मछलियों के कंकाल पड़े हुए हैं। केकड़े ने बगुले की गर्दन पकड़ ली और केकड़े ने गर्दन पकड़ के उसको वहीं मार दिया। इस कहानी का बताने का मेरा मतलब ये था कि जनता को इसने मछलियाँ समझ लिया है, लेकिन पढ़े लिखे लोग अब समझ गए हैं कि ये झूठी बातें बना के उनको डरा के कि तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। आप बताइए कि गंदा पानी नहीं पिया जनता ने पिछले 10 सालों में? क्या टैंकर माफिया ख़त्म हुआ? आज भी आए दिन केस होते हैं, टैंकर माफिया है, जगह जगह ट्यूबवेल इनके बंदों ने लगाए हुए हैं, पानी को बेचा जा रहा है दिल्ली में। क्या जमुना साफ़ हुई? क्या एजुकेशन पे कोई काम हुआ? सिर्फ कमरे बना देने से नहीं, एजुकेशन एकल शिक्षा प्रणाली में होनी चाहिए थी। इसीलिए हमारा नारा है, राष्ट्रपति का बेटा हो या हो गरीब की संतान, सबको हो रोज़गार, यहाँ पर शिक्षा मिले एक समान शिक्षा का कोई आधार नहीं बनाया। दूसरा, हेल्थ के नाम पर इनको पता है कि अगर दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार बोलते हैं ये, दिल्ली के अंदर जो आदमी के हाथों आदमी की लूट इतनी बुरी तरह से चल रही है कि एक हॉस्पिटल का रूम का किराया 50 हज़ार रुपये है। क्या गरीब आदमी उनमें जा सकता है? तो इन्होंने शिक्षा को, चिकित्सा को व्यवसाय बना दिया है और इनकी 10-11 साल की सरकार ने उसको बढ़ावा दिया है। लगभग इनके लोग हैं जो इस व्यवसाय में हैं। तो ये सरकार तो उखाड़ के फेंक देनी चाहिए, क्योंकि ये बेल पे हैं, किसी भी टाइम जेल में जाएंगे। तो मतलब इस बार आपको लगता है कि जनता जागरूक हो रही है, करेगी इस बार बदलाव, करेगी क्या? देखिए, जनता, आदमी ना गलतियों का पुतला है और गलतियां हो जाती हैं, स्वाभाविक है, लेकिन एक ही गलती 3 बार नहीं होनी चाहिए। हमने एक गलती की, दोबारा फिर वही गलती की अरविंद केजरीवाल को वोट देके, लेकिन तीसरी बार ये गलती नहीं करनी। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, एक ही गलती को बार बार नहीं करेंगे। तो इस बार सूपड़ा साफ है, वोट की चोट से जवाब देंगे। अच्छा, आपके प्रत्याशी जो क्षेत्र में उतरे हैं, एक सवाल मेरा रहेगा, मैंने आपके कई प्रत्याशी देखे हैं कि भाई बड़ा समर्थन प्रत्याशियों को मिल रहा है, खासकर अगर बात की जाए बुराड़ी विधानसभा की। क्या माहौल है बुराड़ी विधानसभा में? आप भी गए हैं 1-2 बार, मैंने सुना है, और सभा भी आप करने वाले हैं आने वाले वक्त में। क्या है वहाँ के जो मौजूदा विधायक रहे हैं, किस तरीके से काम उनका देखने को मिला? देखिए, एक तरफा माहौल चल रहा है वहाँ चुनाव वहाँ की जनता लड़ रही है। वहाँ एनसीपी ने सिर्फ कैंडिडेट दिया है, वो भी वहाँ की जनता ने डिमांड की थी, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने, ख़ास तौर पे मैं बुराड़ी की बात कर रहा हूँ, दिल्ली के लोगों ने इन तीनों पार्टियों को आजमा लिया है। कई बार उन्होंने उनको वोट दे के देख लिया है, उन्होंने अपने आप को छला हुआ, लुटा हुआ महसूस किया है। तो दिल्ली की जनता अभी समझ चुकी है। हमारा कैंडिडेट इनकी तरह, ये मैं मानता हूँ कि 1000 करोड़ का आदमी नहीं है, लेकिन इन लोगों को दर्द नहीं होता है। हमारे लोगों को चुनाव हमारी दिल्ली की जनता लड़ा रही है, और बुराड़ी हो या अपना छतरपुर हो या बदरपुर हो, ये जो क्षेत्र हैं, यहाँ की जनता ने मन बनाया है कि इस बार बदलाव ज़रूरी है।
इस बार ऐसे लोगों से बचना ज़रूरी है जो हर बार वादा करते हैं लेकिन उनके हालात वोट को पैसे दे के खरीद लेते हैं, या नई नई इस टाइप की स्कीम ला के अरविंद केजरीवाल ने तो वोट में रिश्वत देने का तरीका भी बदल दिया है। वो फ्री जो बोलते हैं, ये फ्री कोई नहीं दे सकता। वो अपने घर से कमा के देते हैं क्या? जनता के पैसे को आप देखिए, जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए ये शासन है। बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। जनता का शासन जब जनता का है तो शासन जनता का है, जनता में जो पैसा है वो भी जनता का है, तो वो खैरात के रूप में नहीं बंटना चाहिए। वो उनका अधिकार है, वो उनका हक है, उस रूप में बंटना चाहिए। इसने नियम ही बदल दिए, ये खैरात दे रहे हैं। अच्छा, आपके जन घोषणा पत्र में क्या आने वाला है वैसे थोड़ा सा? हम देखिए शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, इन पे जोर दे रहे हैं। हम लोगों ने नारा दिया था कि राहत नहीं रोज़गार देंगे, जीने का अधिकार देंगे। ये राहत वाला सीन हमारे यहाँ नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जो भी नौजवान हो, और हमारा एक और नारा है कि बेरोज़गारों को रोज़गार मिले, नौकरी मिले या व्यापार मिले, और जब तक दोनों चीज़ें हम लोग नहीं देते तब तक उनको बेरोज़गारी भत्ता देंगे। ये हमारे ऊपर, उस सरकार के ऊपर लानत है जो भी सरकार राज करती है, और वो सरकार अपने लोगों को रोज़गार नहीं दे पाती, उनको व्यापार नहीं दे पाती, उनका रक्षा नहीं कर पाती, तो उस सरकार को कोई हक नहीं है चुनावी मैदान में आने का। क्योंकि 2-2, 3-3 बार जब आप मौका देते हो तो बचता कुछ नहीं है। अगर कोई ईमानदार सरकार होती है तो उसके लिए 5 साल भी काफ़ी होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वीरेंद्र सिंह जी जुड़े हुए थे, एनसीपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, और आम आदमी पार्टी के जन घोषणा पत्र पर बड़ी नाराज़गी उन्होंने जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके का जो जन घोषणा पत्र है वो 10 सालों से इनका चल रहा है, लेकिन जो भी काम इनको करने थे वो 10 सालों में इन्होंने नहीं किए हैं। दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है, और इस बार कहीं ना कहीं इनका कहना है कि दिल्ली की जनता बदलाव करेगी। कल इनका जन घोषणा पत्र जारी होने वाला है। क्या कुछ इनके जन घोषणा पत्र में रहने वाला है वो भी हम आपको इसी वीडियो के जरिए बताएंगे। कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।